साहिल तापसी और तनय के पीछे पीछे रूम से बाहर आता है। तापसी इस वक्त नीचे गिरी हुई होती है। तनय साहिल की तरफ देखकर गुस्से से कहता है, शुड नेवर सी दिस गर्ल अगेन। तनय ने ये बात इस तरह कही कि साहिल जल्दी से हाँ में सर हिला देता है और तनय के रूम से बाहर आ जाता है। तनय अब अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है। वहीं बाहर खड़े साहिल को तापसी के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। वो तापसी को उठने में हेल्प करता है। तापसी रोती हुई कहती है, साहिल मुझे सच में लगा था कि यहाँ कोई चोर घुस आया है। मैं आपके रूम में भी गई थी पर आप वहाँ पर नहीं थे। मुझे लगा कि दादी और मैं घर में अकेले हैं, इसलिए मैं खुद यहाँ आ गई। उस चोर को तापसी इससे आगे कुछ कहती, इतने में साहिल बोल पड़ता है उस चोर को हॉकी से मारने के लिए। साहिल की बात सुनकर तापसी मासूमियत से हाँ में सिर हिला देती है और अभी भी उसकी आंखों में आंसू टपक रहे होते हैं। तापसी को देखकर साहिल अपने मन ही मन में कहता है, तापसी इसे तुम्हारी बेवकूफ़ी समझो या भोलापन, जो एक माफिया के घर पर तुमने चोर आने की बात सोच ली। फिर वो तापसी के सर पर हाथ रखते हुए कहता है, कोई बात नहीं तापसी, मैंने इसी वजह से तुम्हें यहाँ आने से मना किया था। तापसी साहिल की बात सुनकर सुबकते हुए कहती, पर साहिल मुझे सच में इस जॉब की इस वक्त बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी। तापसी की बात सुनकर साहिल कुछ सोचते हुए कहता है, ठीक है अभी के लिए तुम अपने रूम में जाओ, कल सुबह देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। साहिल के कहने से तापसी अपने रूम में तो चली जाती है पर रात भर इस घर से जाने की बात सोच कर उसे नींद ही नहीं आती। सुबह दादी अपने रूम में आराम से सोई होती है और उनका फ़ोन रिंग करता है। फ़ोन की रिंग सुनकर वो नींद में ही फ़ोन उठाकर कहती है, अरे कमबख्तों, रात को तो चैन से सोने दिया करो, रात को भी कंपनी के कॉल आने लगे हैं। दादी की बात सुनकर साहिल कहता है, अरे दादी उठो, कंपनी वाले नहीं, मैं हूँ साहिल, मैं बोल रहा हूँ। दादी साहिल की आवाज़ सुनकर कहती है, ओए साहिल खोते, तू इतनी रात को क्यों फ़ोन कर रहा है। साहिल दादी की बात सुनकर कहता, अरे दादी यार अभी रात नहीं सुबह हो रही है और आप जल्दी से नीचे हो, आपके उस खड़ूस पोते ने फिर कांड कर दिया है। दादी साहिल की बात सुनकर कहती है, कांड कर दिया है, कैसा कांड कर दिया और तू किसकी बात कर रहा है। तनय की वो घर आ गया क्या। साहिल, हाँ वो घर आ गया और आते ही अपने साथ एक बवंडर लेकर आया है, कांड बवंडर। दादी अब जल्दी से उठकर बैठते हुए कहती, अच्छा तनय किसी लड़की के साथ है क्या। साहिल, हाँ दादी अब जल्दी आ जाओ। दादी हंसती हुई कहती, अरे तू भी ना साहिल एक नंबर का बेवकूफ़ है। अरे पुत्र, उसे कांड नहीं रोमांस कहते हैं, रोमांस। साहिल ये सुनकर अपने फ़ोन की तरफ देखकर अपने सर पर हाथ मारते हुए कहता है, दादी अभी ना पूरी फिल्मी दुनिया में रहती है। फिर साहिल दोबारा से कहता है, दादी तनय कोई रोमांस नहीं बल्कि आपकी प्यारी तापसी को इस घर से बाहर फेंकने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि तापसी इस घर से ना जाए तो जल्दी से नीचे आ जाइए, वरना अपनी रजाई खींचकर वापस से सो जाइए। ये कहकर साहिल फ़ोन कर देता है और दादी से अपने बेड से उठकर फिर सोने चली जाती है। कुछ देर बाद साहिल के रूम में आकर उन्हें सारी बात बता देता है और दादी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और कहती है, इस लड़के की प्रॉब्लम क्या है। तभी साहिल अपनी घड़ी की टाइम देखते हुए तनय का जॉगिंग से आने का टाइम हो गया। ये सुनकर दादी अपनी जगह से उठती हुई कहती है, तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, चल नीचे। तनय जॉगिंग से वापस आता है तो उसे नीचे दादी और साहिल खड़े नज़र आते हैं। वो एक नज़र साहिल को देखता है। साहिल तनय की नज़र महसूस कर जल्दी से कहता है, नहीं वो अभी नहीं गई है। ये सुनकर तनय की आंखें ठंडी पड़ जाती हैं। तभी दादी तनय के सामने आकर कहती है, तनय पुत्र ये क्या है। दादी की बात सुनकर तनय दादी की तरफ देखता है। तनय की नज़र खुद पर पड़ती है। दादी हड़बड़ाते हुए कहती है, वो बेटा तापसी अच्छी लड़की। दादी के इतना बोलते ही तनय बिना उनकी पूरी बात सुने वहाँ से अंदर की तरफ जाने लगता है। तभी उसे अपने पीछे एक आवाज़ आती है, सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर आपको चोर नहीं कहा था। तापसी की मुँह से दोबारा खुद के लिए चोर
सुनकर तनय गुस्से से उसकी तरफ पलटता है तो तापसी को देखता ही रह जाता है। जब रात को तनय तापसी को पकड़कर खिड़की के पास लेकर खड़ा था तब उससे पूरी जगह अंधेरा था, जिसमें सिर्फ उन दोनों की आंखें ही नजर आ रही थी। फिर जैसे ही लाइट्स ऑन होती वैसे ही तापसी सीधा जाकर साहिल के पीछे छुप गई थी। फिर तनय ने जब तापसी का बाजू पकड़कर उसे अपने रूम से बाहर निकाला था तब तनय ने एक भी बार तापसी की तरफ नहीं देखा था। इस वक्त वो और तापसी एक दूसरे के आमने सामने देख रहे होते हैं। तनय को देखकर तापसी को लगता है कि उसने तनय को पहले भी कहीं देखा है, पर कहाँ ये याद नहीं आ रहा होता है। वहीं दादी तनय को तापसी को इस तरह से घूरता देखकर कहती, तनय पुत्र, इससे गलती हो गई और पहली गलती तो भगवान भी माफ़ करता है, तू भी इसे माफ़ कर दे पुत्र। तनय अभी भी तापसी को ही देख रहा होता है। तनय पर अपनी बात का कोई असर ना पड़ता देख अब दादी अपनी एक्टिंग शुरू कर देती और कहती, हाँ मुझ बुढ़िया की क्यों ही सुनेगा कोई। चल तापसी पुत्र चल, हम दोनों ही यहाँ से चले जाते हैं। जब मेरी इस घर में किसी ने सुननी ही नहीं है तो फिर यहाँ रहने का क्या फ़ायदा। ये कहकर दादी तापसी की तरफ बढ़ती है और तापसी का हाथ पकड़ती है और उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहती है, तू ठीक है पुत्र, चल पुत्र, हम दोनों ही चले जाएंगे, मेरी तो किसी को यहाँ ज़रूरत ही नहीं। ये बोलकर दादी रोने लगती है। अब तनय खुद को संभालते हुए वो एक नज़र अपने गार्ड्स की तरफ देखता है जो तनय के ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तनय एक नज़र उनको देखकर वहाँ से सीधा अपनी लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है अपने रूम में जाने के लिए। वहीं साहिल कहता है, दादी हो गया, अब आप दोनों कहीं नहीं जा रही, शैतान मान गया। ये सुन दादी जो अब तक जोर जोर से रो रही थी, ये सुनकर अचानक से उनका रोना बंद हो जाता है और वो साहिल जो उनके पास में ही खड़ा था वो उनके कंधे पर मारती हुई कहती, तो खोते मेरी शक्ल क्या देख रहे, जाकर बच्ची के लिए और मेरे लिए नाश्ते का इंतज़ाम कर। साहिल जो हैरानी से दादी की तरफ देख रहा था कि अभी अभी तो इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, तो एक सेकंड में ही उनके फेस के एक्सप्रेशन कैसे चेंज हो गए। वहीं दादी अभी भी साहिल को ऐसे खड़ा देखकर अपने पैर साहिल के पैर के ऊपर रख देती हैं जैसे साहिल की चीख के साथ दादी की तरफ देखता है। दादी तू अभी भी यहीं पर खड़ा है। अब साहिल जल्दी से अंदर चला जाता है और दादी तापसी को लेकर अपने रूम में आ जाती है। कल गिरने की वजह से तापसी के हाथ छिल गए थे, जिस पर दादी दवाई लगाकर वो उसके साथ थोड़ी देर बैठकर उसे समझाती कि तनय एक अलग तरह का इंसान है जिसे अपने आसपास किसी भी मौजूदगी पसंद नहीं है। दूसरी तरफ तनय अपने रूम में बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा होता है। उसकी आंखों और फेस पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो अपने लैपटॉप पर काम करते हुए अंकित को कॉल करता है। अंकित जो इस वक्त आराम से सोया हुआ था वो नींद में हेलो बोलता है, तभी उसके कान में तनय की कोल्ड वॉइस पड़ी, अभी निकलना है। तनय इतना बोलकर फ़ोन कट कर देता है। वहीं अंकित की तो तनय की आवाज़ सुनकर ही नींद उड़ गई थी। फ़ोन कट कर जब जाने के बाद वो फ़ोन की तरफ देखकर फ़ोन को अपने माथे पर मारती हुई कहते, ये कैसा निशाचर इंसान है, ना खुद रात को सोता है ना मुझे सोने देता है। हे भगवान, ऐसी कौन सी मनुष्य घड़ी थी वो जब मैं इसका असिस्टेंट बन गया।